सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हमको आगे बढ़ना है। हाँ, लड़ाई झगड़े तो मैं लड़ती हूँ सबसे, सांसद जी से भी बोलती हूँ, विधायक जी से भी बोल देती हूँ, अध्यक्ष जी भी है हमारी नगर पालिका की स्वाति जी। भाजपा की वरिष्ठ पार्षद नपा सभापति वंदना खंडेलवाल भाजपा की जिला अध्यक्ष निर्वाचित हो गई हैं। उनका नाम जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र शर्मा द्वारा सोमवार देर रात घोषित किया गया। आपको बता दें कि वंदना खंडेलवाल विधायक दिलीप सिंह परिहार की समर्थक है और लंबे समय से संगठन में कार्य कर रही हैं। लंबे जद्दोजहद के बाद आखिरकार भाजपा ने नीमच जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया। पहली बार नीमच जिले में भाजपा की कमान महिला नेत्री को सौंपी गई है। नीमच में नए भाजपा जिला अध्यक्ष की घोषणा के बाद पार्टी और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आज मंगलवार को सुबह से ही तपोभूमि भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी थी और नवनिर्वाचित अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल ने कार्यभार संभाला। कार्यक्रम के दौरान सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक माधव मारू, पूर्व जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, सभी मंडल अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि संघ परिवार से जुड़ी वंदना खंडेलवाल अब भाजपा की जिला अध्यक्ष होगी। वे तीसरी बार पार्षद चुनी गई है और वर्तमान में नगर पालिका में राजस्व समिति की सभापति हैं। उनके पति नारायण खंडेलवाल भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं और परिवार संघ पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। वंदना खंडेलवाल कांग्रेस शासनकाल में 10 साल तक भाजपा पार्षद रही। इस दौरान प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार थी, वहीं नीमच में कांग्रेस शासित नगरपालिका थी। कांग्रेस शासनकाल में पार्षद रहते हुए उन्होंने निडरता से कार्य किया और खूब लोकप्रिय हुई। उनकी लोकप्रियता के चलते हुए कांग्रेस शासनकाल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार पार्षद चुनी गई। भाजपा की नई जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल और उनके पति नारायण खंडेलवाल दोनों की छवि नीमच में सरल, सहज और सौम्य है। CRPF रोड पर उनकी शूज की दुकान है, जिनका संचालन दोनों करते हैं। दोनों पति पत्नी की लोकप्रियता इस बात से साबित होती है कि उनकी दुकान पर सांसद, विधायक से लेकर भाजपा के कई बड़े नेता आगे होकर जाते हैं। वंदना खंडेलवाल शिक्षिका भी रही हैं। वे नीमच जिले के सेंट्रल स्कूल में शिक्षिका थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी के चलते उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। बाद में पति नारायण खंडेलवाल के साथ शूज के कारोबार में हाथ बटाया और फिर भाजपा की राजनीति में आई। तीसरी बार पार्षद चुनी गई तो नपा अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार थी, लेकिन यह पद नहीं मिला तो कोई गुरेज नहीं किया और संगठन के लिए कार्य करती रही। अब भाजपा ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और अब भाजपा की कमान वंदना खंडेलवाल के हाथ में है। मैं आपको एक बताती हूँ कि मैं आगरा जिले से, मेरा जन्म आगरा जिले में, वहीं मैंने पढ़ाई करी, वहीं मैं रही, बड़ी हुई, शादी होकर के मैं नीमच में आई और 1999 2000 के आसपास मैंने चुनाव लड़ा था पार्षद बन के जीत के आई थी। लेकिन उस समय रघुराज सिंह जी चौड़िया कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उनके साथ मैंने 10 वर्ष का काम किया है। महिला मोर्चे के अंदर जिले की उपाध्यक्ष रही, जिले अध्यक्ष 2 बार रही, मतलब सिंगोली से लेकर के नीमच तक का मैंने पूरा भ्रमण कितनी बार किया, 2-2 दिन के बड़े बड़े कार्यक्रम भी करे। हर मंडल में जाकर के महिलाओं की बैठक करी थी, हर भाइयों के संग मेरे साथ काम किया है, चाहे संपत राजी पटरा हो, चाहे पवन जी पाटीदार हो, चाहे हेमंत जी हरित हो, चाहे भरूला जी पिलोरिया रहे हो, चाहे दिलीप सिंह जी परिहार जो अभी विधायक है वो भी जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनके सानिध्य में रहकर के मैंने काम किया है। मैंने आज मंच से यही बोला है कि मुझे इन सब वरिष्ठों का मतलब मार्गदर्शन मिलता रहेगा, क्योंकि मैं इनके मार्गदर्शन में आगे काम करूँगी और जो ये पार्टी है हमारी, इसको आगे से आगे बढ़ा करके, क्योंकि जो अभी आपने देखा था ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा परिवार है, इन सबको लेकर के मैं आगे से आगे बढ़ूंगी। आपके पास में वर्तमान में नगर पालिका की पार्षद भी हैं, आप सभापति का पद भी आपके पास से, तीसरा पद जिला अध्यक्ष का भी आ गया। किस तरीके से तीनों पदों को अलग अलग समय में निर्वहन करें, कैसे जिम्मेदारी? देखिए वो तो समय मेरे को सब में निकालना पड़ेगा, सबके लिए काम करना है, सबके साथ, मतलब चाहे नगर पालिका हो, चाहे जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी रही हो, उनके संग उनके सामंजस्य बिठा के मुझे काम करना है। थैंक यू। एकमात्र दुनिया की ऐसी पार्टी है जो अपने में से कार्यकर्ता का चयन करती है, निर्वाचित करती है और आगे बढ़ाती है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नीमच जिला प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला बना अभी प्रारंभिक घोषणा में, जिन्होंने बहन को आगे रखा है। और हमें गर्व भी इस बात पर है कि वंदना बहन जब से नीमच की धरा पर और आई है, पहले दिन से पार्टी से जुड़ी है और लगातार लगभग 25 वर्षों से पार्टी के भिन्न भिन्न दायित्व उन्होंने निभाए हैं। इसलिए अनुभव है और इस अनुभव का लाभ नीमच जिले को मिलेगा। धन्यवाद।
आज उत्साह से भरा हुआ माहौल है। केंद्रीय संगठन ने और प्रदेश संगठन ने जो निर्णय लिया है निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य है और नीमच जिले के लिए और सुखद अवसर इसलिए भी है क्योंकि एक महिला को नेतृत्व करने का अवसर मिला है, मातृशक्ति को नेतृत्व करने का अवसर मिला है, जिस मातृशक्ति के कारण से हम सब लोग समाज का काम कर पाते हैं। उस मातृशक्ति को काम करने का अवसर मिला है और वंदना जी निश्चित रूप से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में अन्य भूमिकाओं में रहते हुए 2 बार 3 बार पार्षद भी रही है और आज पार्टी ने अवसर दिया है, वे अच्छा नेतृत्व करेगी और हम सभी लोग वे अब जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी का काम करेंगे और जो भी पार्टी के द्वारा निर्देश हम सबको दिए जाएंगे निश्चित रूप से जैसा जिलाध्यक्ष जी बताएंगे। मेरी बड़ी बहन की भूमिका में भी है और मैं एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी हूं, तो मैं मजबूती से एक कार्यकर्ता की भूमिका में उनके साथ खड़ा रहूंगा और पार्टी का काम हम लोग मिलजुल कर करेंगे। कहना चाहेंगे महिला बधाइयाँ, अच्छा अवसर है, शुभकामनाएं देंगे कि पार्टी ने एक मातृशक्ति को जिला अध्यक्ष बनाकर और एक अद्भुत काम किया है। सबसे पहले उज्जैन संभाग में जो अंतिम पंक्ति में है नीमच जिला भोपाल के बाद, उसमें जिला अध्यक्ष बहन वंदना खंडेलवाल बनी है और उन्हें लंबा अनुभव है भारतीय जनता पार्टी का। और ये वो जिला है जहाँ ठाकरे जी ने स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, सम्मानीय पटवा जी, सम्मानीय डॉक्टर लक्ष्मीनारायण की बहन बनी है। वो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवार से, जिस परिवार में 4-4 मीसा बनती रहे हैं, उस परिवार की वो बहू है और उसने संगठन का लंबा अनुभव है। वो सबको साथ लेकर चलेगी, वो संगठन को और मजबूत करेगी। हम देख रहे हैं कि आज माँ बहन बेटी का सम्मान कहीं हो रहा है तो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे प्रधानमंत्री मान्यवर मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मध्य प्रदेश में मोहन की बंसी बज रही है। मुख्यमंत्री जी जो विकास कर रहे हैं उसमें BD शर्मा जी 4 चांद लगा रहे हैं। मैं आज वंदना जी को जिला अध्यक्ष बनने पर बहुत बधाई देता हूं। वो सबको साथ लेकर चलेगी और भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाती हुई और आगे ले जाएगी। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। फिर बूथ समिति का गठन हुआ। नीमच जिले के सभी 788 बूथ देश में सबसे पहले गठित हुए। मंडलों के निर्वाचन हुए, सारे 15 मंडल यहाँ गठित हुए और अब जिले के अध्यक्ष की कल घोषणा हुई है। अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ताओं से जो अभिमत दिया था उसके आधार पर जो नाम आए थे जिले के कार्यकर्ताओं से, प्रदेश के कार्यकर्ताओं से, केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के उपरांत कल जिलाध्यक्ष की हमने घोषणा की। सर, बात करी जाए उज्जैन संभाग में पहला नीमच जिला ऐसा है जिसके अंदर महिला जिलाध्यक्ष बने, तो इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर नारी शक्ति का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। हम कहते भी हैं यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और यहाँ केवल महिला के आधार पर ही नहीं, लंबे समय से वो कार्यकर्ता रही है। महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष, पार्टी जिला उपाध्यक्ष और अब जिला की अध्यक्ष। तो उज्जैन संभाग में पहली महिला जिलाध्यक्ष देने का गौरव नीमच के संगठन को प्राप्त हुआ है। इसके लिए नीमच के कार्यकर्ता बहुत बहुत बधाई और साधुवाद के पात्र। थैंक यू।